नमस्कार दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का वीडियो लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफ़र। आप हमारे साथ में ट्यून रहें। यहाँ तक हमने कर लिया था पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। देन उसके बाद में रूल नंबर जी भी हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। देन उसके बाद में हम शुरू करते हैं यहाँ पर रूल नंबर एच, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आने वाले शैल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं। जहाँ कहीं पर दोस्तों विल दिया हुआ हो तो विल को हम किस में बदल देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। और जहाँ कहीं पर शैल दिया हुआ हो, शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे। कब? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल प्ले। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा आई सेड डैट आई शुड प्ले। यहाँ पर जो है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसमें आई यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर भी दिया हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा, आई शुड प्ले ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई सेड डैट आई शुड प्ले। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख लेते हैं। अंशु सेड कामा इन्वर्टेड कामा राधा विल सी ए पिक्चर। अंशु सेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम कंजंक्शन के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। राधा और विल को हम क्या करेंगे, वुड में बदल देंगे। तो राधा वुड सी ए पिक्चर। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा कि अंशु सेड डैट राधा वुड सी ए पिक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर रूल नंबर 1 दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड और मे को माइट में बदल देते हैं, पर मस्ट, वुड, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर तथा यूज्ड टू में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों ये बिल्कुल जैसे के तैसे जो है क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि मस्ट अनचेंज रहता है, वुड वुड भी अनचेंज रहेगा, कुड, वुड, माइट, मे को माइट में बदल सकते हैं लेकिन माइट को हम नहीं बदल सकते हैं। हैड, बेटर भी जो है इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम आगे इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल्स भी हम जो है देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो आई सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो इसमें आई ही रहेगा। तो आई कैन को किस में बदल देंगे, कुड में बदल देंगे, आई कुड जंप इनटू द रिवर। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, आई सेड डैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द बॉय में गो। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, द ही सेड डैट द बॉय, मे को हम किस में बदल देंगे, माइट में बदल देंगे। तो हो जाएगा ही सेड डैट द बॉय माइट गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई मस्ट गो। ही सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई जो है ही में चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। तो इस प्रकार होगा, ही सेड डैट ही मस्ट गो। ही सेड डैट ही मस्ट गो। एग्जाम्पल नंबर 3 हम देख लेते हैं, ही सेड टू बी कामा इन्वर्टेड कामा राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो शैल को तो शुड में हम बदल सकते हैं लेकिन शुड जो है क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो इस प्रकार जो है
हम इसको जब हम बनाएंगे तो ही आपका सेंटेंस होगा, ही टोल्ड मी डैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। शुड जो है रिमेनिंग अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में दोस्तों बदलेंगे तो हम यहाँ पर आई सेड डैट, माई टीचर है, माई पजेसिव केस का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के। तो आई का पजेसिव केस माई ही होता है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई सेड डैट माई टीचर यूज टू टेक द क्लास रेगुलरली, ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, माई दिया हुआ है, माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई फादर सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बेटर टू गो टू बेड अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है यहाँ पर, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड कामा इन्वर्टेड कामा एवरीवन ओड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस होगा, द ट्रैफिक ऑफिसर सेड that everyone ought to obey the rules of the route। प्रत्येक को यातायात के नियमों का या रूट के नियमों का पालन करना चाहिए। ought to रिफर दैट चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं टेंस संबंधी नियम। टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। नीचे लिखी हुई दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कुछ शर्तें होती हैं, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट्स, सार्वभौमिक सत्य को जो है प्रकट करता है, तब वहाँ पर हम जो है उसके टेंस में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे क्यों ना भले रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दी हुई है जैसे यहाँ पर दी हुई है। तो आते हैं हम इस रूल को भी जो है क्या करते हैं साथ ही में समझ लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो कुछ नहीं करना है, बाकी ज्यों का त्यों कॉपी कर देंगे, कंजंक्शन की जगह पे केवल डैट का प्रयोग कर देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार करके बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसके भी टेंस में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब सूर्य पश्चिम में निकलने लगा है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपके अनुसार भले निकलता हो, लेकिन यहाँ पर जो है टेंस के अनुसार नहीं हो सकता है। ये मजाक की बात मैं साथ में कर रहा हूँ, आप खैर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, देयर इज नो चेंज इन दिस सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस बिलोंग टू द यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ, जब कोई आदत संबंधी तथ्य या हैबिचुअल फैक्ट कहे जाएं तो उनके टेंस में भी किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे क्यों ना भले रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दी हुई हो, तो उनके हम टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट्स आदत को दर्शाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हरी सेड टू रवि कामा इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, कुत्तों की भौंकने की क्या होती है, आदत होती है। ये हैबिट को क्या करते हैं, हैबिचुअल फैक्ट को
प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है जब ये हैबिचुअल फैक्ट को प्रदर्शित करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंपली आपका वाक्य सिंपल तरीके से बन जाएगा, हरी टोल्ड रवि। सेड को टोल्ड में हम बदल देंगे। जब सेड टू दिया हुआ हो तो सीधे हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे। तो हरी टोल्ड रवि डैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, आपका सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस नंबर यहाँ पर यूनिवर्स हैबिचुअल फैक्ट में दिया हुआ है। सेकंड, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। अध्यापक ने कहा कि जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे क्या करते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल जो है क्या है, हैबिचुअल फैक्ट को दर्शाती है। द टीचर सेड डैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डैट लगाकर बाकी क्या करेंगे, सेम कॉपी कर देंगे, कंजंक्शन के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका रूल दिया हुआ है टेंस संबंधी नियमों के अपवाद। ये जो है दोस्तों स्लाइड जो है रिपीट हो गई है, इस प्रकार ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर हम रूल नंबर 3 और 4 जो है एक बार देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जब कोई कहावत यानी कि प्रोवर्ब्स कही जाएं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट में, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई प्रोवर्ब्स हो, कहावत जिसको हम कहें, अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दी हुई है तो उसके टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट में सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये जो है आपका जो है कहावत है, प्रोवर्ब है, सीधे जो है क्या होगा, बाग के डैट लगाकर कॉपी कर दिया जाएगा। ही सेड डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल नंबर 4 दिया हुआ है, जब किसी ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो तो भी जो है हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब कोई ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराया जाता है, जब कोई ऐतिहासिक तथ्यों को जो है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया हुआ हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन। ये बिल्कुल सही जवाब है, सही बात है। तो हम यहाँ पर जो है इसका जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो सीधे जो है